बीए सेकेंड ईयर फोर्थ सेमेस्टर का पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड जो चैप्टर चल रहा था उसका सेकंड पार्ट आपके सामने लेकर आए हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, या हिंदी के अंदर जिसको बोला जाता है जनसंख्या घनत्व। सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि जनसंख्या घनत्व होता क्या है। जनसंख्या घनत्व का मतलब है किसी निश्चित क्षेत्र के अंदर रहने वाले लोगों की संख्या, या ऐसे बोल सकते हैं प्रति इकाई क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या को क्या कहा जाता है, जनसंख्या घनत्व कहा जा सकता है। प्रति इकाई का मतलब जैसे अगर हम नॉर्मली माने तो 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र के अंदर, 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र के अंदर कितने लोग निवास कर रहे हैं, उस चीज को क्या कहा जाता है, जनसंख्या का घनत्व कहा जाता है। अर्थात जनसंख्या घनत्व क्या करता है, किसी स्थान की जनसंख्या और उस स्थान के क्षेत्रफल, इसके बीच अनुपातिक संबंध को दर्शाता है। यानी जनसंख्या घनत्व क्या करता है, किसी स्थान की जनसंख्या और वहां का क्षेत्रफल कितना है, इस संबंध को प्रदर्शित करता है। या ऐसे बोल सकते हैं कि जनसंख्या घनत्व क्या करता है, किसी स्थान के ऊपर पाई जाने वाले जनसंख्या के वितरण को दर्शाता है कि किसी स्थान के ऊपर कितनी जनसंख्या पाई जाती है। जनसंख्या घनत्व को ज्ञात करने की 2 विधियां हैं हमारे सामने, जिसमें पहला मैंने लिखा है अर्थमेटिक डेंसिटी, दूसरा है फिजियोलॉजिकल डेंसिटी। अर्थमेटिक डेंसिटी को हम गणितीय घनत्व भी बोलते हैं हिंदी के अंदर, और फिजियोलॉजिकल डेंसिटी को हम कायिक घनत्व या पोषक घनत्व भी बोलते हैं। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, गणितीय घनत्व ये क्या करता है, ये किसी स्थान की कुल जनसंख्या बटा कुल क्षेत्रफल को प्रदर्शित करता है। यानी इसके अंदर क्या किया जाता है, टोटल जनसंख्या ले ली जाती है और जो टोटल एरिया है उसको क्या कर लिया जाता है, इंक्लूड कर लिया जाता है। लेकिन इसकी जो सबसे बड़ी दिक्कत है गणितीय घनत्व की, वो ये है कि इसके अंदर क्या किया जाता है, कुल क्षेत्रफल को ज्ञात किया जाता है, कुल क्षेत्रफल को लिया जाता है, जो कि गलत है। गलत कैसे है, क्योंकि इस क्षेत्रफल के अंदर उसी क्षेत्र को भी शामिल कर लिया जाता है जो रहने योग्य नहीं। अब अगर गणितीय घनत्व का हम जिक्र करें तो भारत का जो गणितीय घनत्व है 2011 की जनगणना के अनुसार वो है 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ये किसके अकॉर्डिंग है, क्यों, क्योंकि भारत की जनसंख्या थी लगभग 121 करोड़ और भारत का क्षेत्रफल अगर हम देखें तो 32,87,200 समथिंग कुछ है, इसके आसपास, यानी 32 लाख के आसपास। तो इसके आधार पर भारत का जो गणितीय घनत्व है वो है 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। लेकिन दूसरा जो टाइप है वो है फिजियोलॉजिकल डेंसिटी या कायिक घनत्व। इसके अंदर क्या किया जाता है, किसी भी देश की कुल जनसंख्या बटे कुल क्षेत्रफल को नहीं लिया जाता। इसके अंदर क्या किया जाता है, कुल जनसंख्या किसी स्थान की या किसी देश की, और उसको डिवाइड किया जाता है कुल कृषि योग्य भूमि। यानी यहां हम क्या कर रहे थे, यहां कुल क्षेत्रफल को ले रहे थे, लेकिन कायिक घनत्व के अंदर क्या किया जाता है, कुल कृषि योग्य भूमि को लिया जाता है, या ऐसे बोल सकते हैं उस भूमि को ही लिया जाता है जो कृषि योग्य है। वैसे अगर इन दोनों में से देखें तो सबसे जो बेस्ट है, अगर आर्थिक दृष्टि से देखा जाए तो कायिक घनत्व है, ये सबसे बेस्ट है। क्यों, क्योंकि इसके अंदर क्या कर रहे थे, हम सारी भूमि को ले रहे थे, चाहे वो यूजफुल है या नहीं है, लेकिन इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ उसी भूमि को ले रहे हैं जो हमारे लिए कृषि योग्य। तो ये था जनसंख्या का घनत्व है क्या, और उसको ज्ञात करने की 2 विधियां कौन कौन सी, एक बार दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूं कि पहले के अंदर हमने क्या पढ़ा है, जनसंख्या घनत्व क्या होगा, प्रति इकाई क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या को क्या कहा जाता है, जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। इसको ज्ञात करने की 2 विधियां हैं, एक है गणितीय घनत्व और दूसरा है कायिक घनत्व। गणितीय घनत्व के अंदर क्या किया जाता है, कुल जनसंख्या बटा कुल क्षेत्रफल, इसको लिया जाता है। दूसरे के अंदर हमने क्या पढ़ा है, कायिक घनत्व के अंदर हमने क्या पढ़ा है, कुल जनसंख्या बटे कुल कृषि योग्य भूमि। अगर 2011 की जनगणना के अनुसार हम देखें तो भारत का जो गणितीय घनत्व है वह 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। अगर कायिक घनत्व हम देखें तो भारत का कायिक घनत्व है 814
व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर 2011 की जनगणना के अनुसार। इसी के अंदर दूसरा एक पार्ट जो दे रखा है वो है पॉपुलेशन ग्रोथ या पॉपुलेशन चेंज। पहले तो हम ये सीखेंगे कि पॉपुलेशन ग्रोथ या पॉपुलेशन चेंज होता क्या है, जिसको हिंदी के अंदर हम बोलते हैं जनसंख्या वृद्धि। जनसंख्या वृद्धि का मतलब क्या है कि दो निश्चित समय बिंदुओं के बीच जनसंख्या के अंदर होने वाला किसी भी प्रकार का परिवर्तन क्या कहलाता है, जनसंख्या वृद्धि कहलाता है। दो निश्चित समय बिंदु का मतलब ये है जैसे 2001 से लेकर 2011 के बीच किसी स्थान की जनसंख्या के अंदर कितना चेंज हुआ है, चाहे वो बढ़ी है चाहे वो घटी है, उसी परिवर्तन को ही हम क्या कहते हैं, जनसंख्या का परिवर्तन या जनसंख्या की वृद्धि कहते हैं। ये दो प्रकार की हो सकती है, एक हो सकती है पॉजिटिव और दूसरी हो सकती है नेगेटिव, या ऐसे बोल सकते हैं हिंदी के अंदर धनात्मक वृद्धि और दूसरी है ऋणात्मक वृद्धि। धनात्मक वृद्धि कब होती है, जब किसी स्थान की जनसंख्या है उसके अंदर क्या हो जाए, बढ़ोतरी हो जाए, तो उसको बोला जाता है धनात्मक जनसंख्या वृद्धि। दूसरी ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि, जब क्या हो जाए किसी स्थान की जो जनसंख्या है उसमें क्या आ जाए, कमी आ जाए। अब है क्या चीज, जब किसी देश के अंदर रिसोर्सेज बढ़िया है, जनसंख्या है उसको अच्छा पोषण मिल रहा है, तब क्या होगी, उस स्थान की जनसंख्या बढ़ेगी। लेकिन इसका अपोजिट, अगर किसी देश के अंदर महामारी फैल जाए, जैसे अभी कोरोना वायरस फैला हुआ है जिसके कारण क्या हो रही है, लोगों की डेथ्स बहुत ज्यादा हो रही है, उसके कारण क्या हो जाएगी, किसी भी स्थान की जनसंख्या के अंदर क्या आ जाएगा, ऋणात्मक परिवर्तन आ जाएगा। जैसे इटली एक छोटा सा देश है, लेकिन आज कोरोना की वजह से वहां बहुत सारे लोग मौत के मुंह में जा रहे हैं, वहां क्या हो रही है, ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि। तो ये दो प्रकार है किसके, जनसंख्या वृद्धि के। वैसे धनात्मक और ऋणात्मक, धनात्मक जब जनसंख्या क्या हो जाए, बढ़ जाए, और ऋणात्मक जब जनसंख्या के अंदर क्या हो जाए, कमी आ जाए। इसके अलावा दो टाइप्स और दिए गए हैं जनसंख्या वृद्धि के, जिसमें पहला दे रखा है नेचुरल ग्रोथ और दूसरा दे रखा है एक्चुअल ग्रोथ। नेचुरल ग्रोथ जिसको हम क्या कहते हैं, प्राकृतिक वृद्धि। प्राकृतिक वृद्धि के अंदर क्या किया जाता है, किसी भी स्थान के अंदर जो जन्म दर है और मृत्यु दर, इसके अंतर को लिया जाता है, यानी जन्म दर कितनी है और मृत्यु दर कितनी है। अगर जन्म दर ज्यादा होगी और मृत्यु दर कम होगी, जन्म दर ज्यादा होगी और मृत्यु दर कम होगी, तो क्या होगी, किसी स्थान की जनसंख्या के अंदर धनात्मक परिवर्तन होगा। इसका उल्टा, अगर जन्म दर कम होगी और मृत्यु दर क्या होगी, ज्यादा होगी, तो क्या होगा, किसी भी स्थान की जनसंख्या है उसके अंदर क्या होगा, ऋणात्मक परिवर्तन होगा। तो पहला टाइप था प्राकृतिक वृद्धि। प्राकृतिक वृद्धि के अंदर क्या किया जाता है, किसी स्थान की जो जनसंख्या है उसके ऊपर जो रहने वाले लोग हैं उनकी जन्म दर और मृत्यु दर के अंतर को लिया जाता है। ये पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। उसके बाद दूसरा है एक्चुअल ग्रोथ रेट। एक्चुअल का मतलब होता है वास्तविक जनसंख्या वृद्धि। वास्तविक के अंदर क्या कर लिया जाता है, एक तीसरा फैक्टर और जोड़ दिया है, जिसमें पहले के अंदर हमने क्या किया था, प्राकृतिक वृद्धि के अंदर जन्म दर और मृत्यु दर को लिया था, लेकिन इसके अंदर एक तीसरा फैक्टर और जोड़ दिया जाता है जो है प्रवास का। और प्रवास के अंदर भी आपने दो चीजें पढ़ी होगी, एक था उत्प्रवास और एक था आप्रवास। यानी प्राकृतिक वृद्धि के अंदर सिर्फ जन्म दर और मृत्यु दर के अंदर को लिया जा रहा था, लेकिन वास्तविक जो वृद्धि है उसके अंदर क्या किया जाता है, तीन चीजों को लिया जाता है, जिसमें क्या है, जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास। अब इसमें क्या होगा, पहले इसका अंतर ज्ञात किया जाता है जन्म दर और मृत्यु दर का। उसके बाद प्रवास के अंदर अगर उत्प्रवास ज्यादा है तो जनसंख्या से क्या कर दिया जाएगा, वो लोग घटा दिए जाएंगे, और आप्रवास ज्यादा है तो वो क्या कर लिए जाएंगे, जोड़ लिए जाएंगे। ये आपकी वास्तविक वृद्धि दर। उसके बाद है डिटर्मिनेंट्स ऑफ पॉपुलेशन चेंज, यानी जनसंख्या जो परिवर्तन है उसको निर्धारित करने वाले फैक्टर्स कौन कौन से हैं, वो तीन मैंने आपके सामने लिखे हैं। तीन कौन कौन से हैं, जिसमें पहला जो दे रखा है वो है आपका फर्टिलिटी। फर्टिलिटी जिसको हम बोल सकते हैं प्रजननशीलता। प्रजननशीलता का मतलब क्या है, प्रजननशीलता का मतलब क्या है कि एक निश्चित समय के अंदर एक स्त्री या स्त्री समूह के द्वारा कुल
जीवित बच्चों की संख्या, यानी कितने जीवित बच्चे पैदा हो रहे हैं, उनकी संख्या को क्या कहा जाता है, प्रजननशीलता, या सीधा हम बोलें तो जन्म दर, यानी कितने बच्चे पैदा हो रहे हैं। अगर ये प्रजननशीलता ज्यादा होगी या जन्म दर ज्यादा होगी तो क्या होगा, किसी भी स्थान के अंदर क्या होगा, धनात्मक जनसंख्या वृद्धि होगी। दूसरा दे रखा है मोर्टिलिटी। मोर्टिलिटी जिसको हम बोल सकते हैं सीधा ही मृत्यु दर। मृत्यु दर का मतलब क्या है कि किसी व्यक्ति के अंदर, किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाना या किसी व्यक्ति के जो अवयव है, हाथ पांव सांस, उनका काम कर देना, उनका काम करना बंद कर देना, वो चीज क्या कहलाती है, मृत्यु कहलाती है। अब क्या होगा, जब किसी स्थान के अंदर मृत्यु दर ज्यादा होगी तो किसी भी स्थान की जनसंख्या है उसके अंदर क्या होगा, ऋणात्मक परिवर्तन होगा। तीसरा मैंने लिखा है माइग्रेशन। माइग्रेशन का मतलब होता है प्रवास। प्रवास जैसे कि आप पहले से ही जानते हो, प्रवास का मतलब क्या है कि किसी भी स्थान के लोगों का एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान के ऊपर चले जाना क्या कहलाता है, प्रवास कहलाता है। प्रवास वैसे क्या हो सकता है, दो प्रकार का हो सकता है, एक है उत्प्रवास और दूसरा है आप्रवास। उत्प्रवास का मतलब जिस स्थान को व्यक्ति छोड़कर जाता है वो होता है उत्प्रवास। आप्रवास का मतलब जिस स्थान पर व्यक्ति जाकर रहने लग जाता है। अगर उत्प्रवास ज्यादा होगा तो क्या होगा, ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि होगी। क्यों, क्योंकि उस स्थान को लोग छोड़कर जा रहे हैं तो वहां की जनसंख्या कम होगी। दूसरा है आप्रवास। अगर आप्रवास ज्यादा होगा तो किसी भी स्थान की जनसंख्या है उसमें धनात्मक जनसंख्या वृद्धि होगी। क्यों, क्योंकि आने के कारण क्या हो जाता है, किसी भी स्थान की जनसंख्या बढ़ जाती है। तो ये आज का चैप्टर था जिसके अंदर हमने पढ़ा है जनसंख्या का घनत्व और इसके साथ साथ जनसंख्या वृद्धि। धन्यवाद।